जहरीली शराब ने एक बार फिर से कहर बरपाया है। गुरुवार से शुरू हुआ मौत का सिलसिला शुक्रवार तक जारी रहा। अब तक 5 की जान चली गई है। तुर्कोलिया और रघुनाथपुर इलाके में मौत से मातम पसरा है, जबकि 15 से ज्यादा लोग गंभीर हालत में अस्पताल में जूझ रहे हैं। कुछ की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई है। मोतिहारी में जहरीली शराब कांड में अभी तक 5 लोगों की मौत हो गई है, वहीं करीब 15 लोगों का इलाज चल रहा है। शराब कांड की जांच को लेकर एसआईटी का गठन किया गया है। पुलिस ने माना है कि शराब पीने से लोगों की मौत हुई है। इस शराब कांड में शामिल 12 से 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। चौकीदार को गिरफ्तार किया गया है, वहीं एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है। मोतिहारी जहरीली शराब कांड में बड़ा एक्शन देखने को मिला। पुलिस ने जहरीली स्प्रिट सप्लाई चेन का खुलासा किया है। जब्त की गई 700 लीटर स्प्रिट में जहरीला मेथनॉल की मिलावट की पुष्टि हुई। मोतिहारी में जहरीली शराब कांड पर तेजस्वी यादव ने सरकार और प्रशासन को निशाने पर लिया। कहा कि यह घटना शराबबंदी की विफलता है। शराबबंदी के बाद शराब से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। शराब माफिया को सत्ता पक्ष का संरक्षण मिला हुआ है। धड़ल्ले से पुलिस की मिलीभगत से शराब बेची जा रही है। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव के समधियाने पर हमला किया गया। करीब 15 राउंड फायरिंग और रोड़ेबाजी से अफरा तफरी मच गई। घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज एम्स हॉस्पिटल में किया जा रहा है। 4 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। घटना का वीडियो सामने आने पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मोतिहारी शराब कांड के बाद नशे के खिलाफ बहादुरपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी में अवैध इंजेक्शन कारोबार पर कार्रवाई की गई। वहीं मौके से 6 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 2080 एम्पुल एविल इंजेक्शन बरामद किया गया। नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। शेखपुरा के फडाली बिघा गांव में 26 साल के युवक की तलाश कुएं में मिले, जिसके बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पटना के खेदलपुरा गांव में शॉर्ट सर्किट से 10 कट्टा गेहूं की फसल में आग लग गई और पूरी फसल जलकर खाक हो गई। चंद घंटों में किसानों की साल भर की मेहनत धुएं में तब्दील हो गई और पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। शेखपुरा के चिवाड़ा थाना क्षेत्र के चकेंद्रा पहाड़ में अवैध खनन के दौरान हुए विस्फोट से आसपास के कई घरों में दरारें आ गई हैं। एक स्थानीय परिवार ने आरोप लगाया कि उनके घर का कमरा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन अब तक कोई मुआवजा नहीं मिला। मामले पर डीएम ने जांच कर उचित कार्रवाई और पीड़ितों को राहत देने का आश्वासन दिया है। मुंगेर में डिप्टी सीएम और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने माफिया और सिस्टम की गठजोड़ को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि सबके चेहरे बेनकाब होंगे और किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। साथ ही कहा, लूट की इस संस्कृति को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर हाल में सिस्टम पारदर्शी बनेगा। दरभंगा में ज्वेलरी दुकान में दिन दहाड़े बड़ी लूट की वारदात सामने आई है। हथियार के बल पर 2 करोड़ की लूट हुई है। 4 की संख्या में आए हथियारबंद अपराधियों ने सोना, चांदी और नगद लेकर फरार हो गए। वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। डीआईजी और एसएसपी ने खुद घटनास्थल का जायजा लिया है। रोहतास के मलियाबाग में निजी मैरिज हॉल में पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें आपत्तिजनक स्थिति में 80 युवक युवतियों को पकड़ा गया। प्रकाश मैरिज हॉल एंड होटल मलियाबाग में एसडीएम प्रभात कुमार ने दलबल के साथ रेड मारी। 40 से ज्यादा लड़कियां बरामद की गई। छापेमारी से इलाके में सनसनी फैल गई है। समस्तीपुर के ताजपुर में अपराधियों ने लोको पायलट प्रमोद कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना दरचनिया पुल के पास उस समय हुई जब वे ड्यूटी खत्म कर बाइक से घर लौट रहे थे। उनके शरीर पर कई गोली के निशान मिले हैं और मौके से पुलिस ने खोखा बरामद किया है। पटना एयरपोर्ट से दिल्ली जा रहे एक यात्री के सामान से 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए। सीआईएसएफ ने यात्री को एयरपोर्ट थाने के हवाले किया और पूछताछ की जा रही है। यात्री एयर इंडिया के विमान से दिल्ली जा रहा था और युवक फुलवारी शरीफ का रहने वाला है। यात्री का नाम सैयद मोहसिन अली मासूमी है। मधेपुरा में हैरान कर देने वाली चोरी की वारदात सामने आई है, जहां सील किए गए एक रेस्टोरेंट को वहीं चोरों ने अपना निशाना बना लिया। शहर के चर्चित कुलमून रेस्टोरेंट को प्रशासन ने वैध कागजात के अभाव में सील कर दिया था, लेकिन इससे बंद और सुनसान पड़े रेस्टोरेंट में अज्ञात चोरों ने अंदर घुसकर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। हजारीबाग के कुसुम्भा गांव में नाबालिग बच्ची की संदिग्ध मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग के अध्यक्ष विजय रहाटकर ने घटना पर गहरी चिंता जताते हुए 3 सदस्यीय जांच टीम को हजारीबाग भेजा। रांची में नक्सली नेता प्रशांत बोस की मौत हो गई। मेडिकल टीम इलाज के लिए रिम्स लेकर पहुंची थी। प्रशांत बोस पर 1 करोड़ का इनाम था। 2021 में पुलिस ने पत्नी के साथ गिरफ्तार किया था। रांची के बिरसा मुंडा जेल में बंद था। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंपा जा सकता है।
पलामू के मेदिनीनगर बस स्टैंड में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना बस स्टैंड स्थित राजा साहब बस ऑफिस में हुई, जहां 3 अज्ञात अपराधियों ने गुड्डू खलीफा और मोहम्मद समीर खलीफा की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक कुंड मोहल्ला का निवासी था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना के दौरान 3 से 4 राउंड फायरिंग की गई। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र के मौजा डुको में खनन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। जिला टास्क फोर्स ने बालू के अवैध खनन, भंडारण और परिवहन के खिलाफ औचक जांच और छापेमारी की। रेड के दौरान टीम ने करीब 40,000 घन फीट अवैध बालू जब्त किया। एसडीओ ने जमीन मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। नवादा में थैले में रखा बम फटने से बच्चा घायल हो गया। मामला रचौली थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक भावा बेघा गांव में गुरुवार शाम थैले में रखा बम अचानक फट गया, जिसकी जद में आकर एक बच्चा जख्मी हो गया। धमाके के बाद से पूरे गांव में हड़कंप मच गया और लोगों में दहशत का माहौल बन गया। गोपालगंज में मोबाइल टावर पर चढ़ी युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। युवती मोहम्मदपुर में टावर पर चढ़ गई, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और कड़ी मशक्कत के बाद युवती को उतारा गया। लड़की सुपौली गांव की बताई जा रही है। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों का तांडव एक बार फिर से देखने को मिला है। मामूली विवाद में एक युवक पर तेजाब डालकर उसे बुरी तरह जख्मी किया गया। आरोपी रवि सोनी ने तेजाब से जान से मारने की नीयत से हमला किया। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। यह सनसनीखेज घटना मुंगेरीगंज की है। घटना में घायल युवक की पहचान छोटू राम के रूप में हुई है। सरायकेला के साल्डी बस्ती में 20 से 25 अपराधियों का तांडव देखने को मिला। दहशत फैलाने के लिए कई राउंड फायरिंग की और लोगों पर चापड़ से हमले की भी कोशिश की। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसमें 20 से 25 युवक बस्ती में पत्थरबाजी और हाथों में हथियार लेकर लहराते नजर आ रहे हैं। जमशेदपुर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में बीच सड़क पत्नी से मारपीट और हवाई फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। आरोपी पति और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया गया है। दोनों के हाथ में हथकड़ी लगाकर पूरे क्षेत्र में पैदल चलवाकर लोगों से माफी मंगवाई गई। शिवहर जिले के महादेवा गांव के पास बागमती नदी में नाव पलटने से अफरा तफरी मच गई। नाव में करीब 25 लोग सवार थे, जो गेहूं काटने के लिए नदी पार कर रहे थे। संतुलन बिगड़ने से नाव पलट गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दानापुर में जीआरपी पुलिस ने नकली टीटी बनकर यात्रियों को लूटने और ट्रेन में चोरी करने वाले बंटी बबली गैंग के सदस्य को गिरफ्तार किया है। डीएसपी कंचन राज ने बताया कि आरोपी भोजपुर का रहने वाला है और अपनी पत्नी के साथ मिलकर ट्रेन में चोरी, ड्रग्स और सोना तस्करी जैसी वारदातों को अंजाम देता था। लोहरदगा के छतर बगीचा मोड़ के पास एक बड़ा हादसा टल गया। सड़क निर्माण कार्य के लिए बीटी आईपीएल कंपनी का हाईवा ट्रक अनियंत्रित होकर 33,000 वोल्ट के बिजली पोल से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि 33,000 वोल्ट का बिजली पोल टूटकर गिर गया और उससे जुड़ी बिजली लाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई। हजारीबाग के जामा मस्जिद रोड पर रामनवमी जुलूस में युवक की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी करण कुमार को गिरफ्तार किया। हत्या में इस्तेमाल 2 धारदार हथियार, शर्ट और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। जुलूस में खेल प्रदर्शन के दौरान प्रिंस कुमार पर एक युवक ने चाकू से हमला कर दिया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। धनबाद जेल की सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यप्रणाली को परखने के लिए जेल आईजी ने औचक निरीक्षण किया। अचानक हुई जांच से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने सुरक्षा व्यवस्था, कैदियों को मिलने वाली सुविधाएं और जेल मैनुअल के अनुपालन की समीक्षा की। छपरा में एक निजी अस्पताल में नाबालिग के साथ गैंगरेप मामले में गिरफ्तार आरोपी को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एएसपी ने कहा है कि इस मामले में स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा दिलाएंगे। दरअसल अस्पताल में इलाज के लिए आई नाबालिग के साथ अस्पताल के ही कर्मचारी मोनू कुमार ने दुष्कर्म किया, जिसके बाद बच्ची की हालत बिगड़ गई। राजधानी पटना की नदी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सबलपुर घाट के पास छापेमारी कर एक बाइक पर लदे 180 लीटर देसी शराब बरामद किया। हालांकि छापेमारी की भनक मिलते ही बाइक सवार तस्कर बाइक छोड़कर मौके से फरार होने में सफल रहा। पुलिस ने शराब तस्कर की बाइक को जब्त कर लिया है। सिमडेगा के पपरापानी गांव में निर्माणाधीन पीसी सड़क में उग्रवादियों के नाम पर लेवी की मांग करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले में एसडीपीओ ने बताया कि सड़क बनाया जा रहा था। कुछ असामाजिक लोग नए पीसीसी में रंगदारी की मांग करते हुए धमकी दिए थे। गुमला में शादी की खरीदारी करने जा रहे बाइक सवार भाई बहन को अज्ञात गाड़ी ने रौंद दिया। सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि 7 अप्रैल को अलका गिरगिट्टा की महुआ डाड़ में शादी तय है। खरीदारी करने जा रहे थे। घायलों को तत्काल सदर अस्पताल पहुंचाया गया है। भोजपुर जिले में आरा सासाराम स्टेट हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। दुलारपुर गांव के पास 2 ऑटो के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। इस भीषण टक्कर में ऑटो चालक समेत कुल 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया।
कैमूर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने चांद थाना क्षेत्र में छापेमारी करते हुए 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों ने 5 से 3 देसी कट्टा और एक गोली भी बरामद की है। वहीं दूसरी वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने लगभग 11 किलो गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। औरंगाबाद में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार एक युवक को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना NH 139 पर नगर थाना की जसोइया मोड़ के पास की है। मृतक की पहचान सहरसा गांव निवासी साजिद के रूप में हुई है। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर जाम किया। सासाराम में लावारिस हालत में बरामद एक महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तिलौथू में सड़क किनारे एक महिला बेहोशी की हालत में मिली थी, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से सासाराम के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके सिर के पीछे चोट के निशान दिख रहे थे। आशंका व्यक्त की जा रही थी कि किसी दुर्घटना में वह घायल हो गई है। धनबाद के सोनाडीह में मंगलवार को हुए भूधसान में 3 लोगों की जान चली गई। अब पीड़ित परिवार से मुलाकात करने नेता विधायक सब पहुंच रहे हैं। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय भी टांडा बस्ती पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और घटनास्थल का जायजा लिया। रांची के हटनिया तालाब में डूबने से युवक की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर कोतवाली थाना की पुलिस तालाब में डूबे हुए व्यक्ति की तलाश में जुट गई। पुलिस और NDRF की टीम ने काफी मशक्कत के बाद युवक के शव को खोज निकाला। मृतक की पहचान राकेश वर्मा के रूप में हुई है। रामगढ़ के कोला वन क्षेत्र में हाथियों के झुंड ने भारी तबाही मचाई है। बंदा और मुरपा गांव में हुई अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की जान चली गई है, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। बंदा गांव में सुबह करीब 4 बजे शौच के लिए गए ईंट भट्टे में काम करने वाले 2 मजदूर पर हाथियों ने हमला कर दिया। गिरिडीह के जमुआ देवघर मुख्य मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। ये घटना देवरी थाना क्षेत्र के पत्थरडांड गांव के पास हुई, जहां बालू लदे एक अज्ञात ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। पटना के PMCH में आग लगने से बड़ा नुकसान हुआ। हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट में मशीनें, केमिकल, कागजात, फाइलें और फर्नीचर जलकर राख हो गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। भवन में जर्जर वायरिंग शॉर्ट सर्किट का कारण बना। जमुई शहर के स्टेशन रोड में शिवमपुरी कॉलोनी में अचानक खड़ी 3 गाड़ियों में आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसमें 2 गाड़ियां बुरी तरह से जलकर खाक हो गई, जबकि एक गाड़ी आधे से अधिक जल गई। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। रामगढ़ के CCL भुरकुंडा के संगम खादान के पास सोबी डंप एरिया में भयानक आग की लपटें उठने लगी, जिससे कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। आग तेजी से फैलने लगी, जिसके बाद CCL प्रबंधन ने तत्काल वाटर टैंकर भेजकर आग किसी तरह से काबू में किया। लातेहार में रामनवमी पर्व में डीजे बजाने को लेकर 18 लोगों पर दर्ज प्राथमिकी के विरोध में शुक्रवार को हिंदू महासभा ने बालूमाथ शहर को बंद रखने का फैसला किया। बंद के दौरान बाजार प्रभावित रहा और समर्थकों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। हिंदू महासभा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि रामनवमी का पर्व क्षेत्र में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ था। इसके बावजूद 18 लोगों पर FIR दर्ज कर दी गई है। गुमला में गैस सिलेंडर की किल्लत से आम उपभोक्ताओं में हाहाकार मचा हुआ है। माशेरा वाली इंडियन गैस एजेंसी से जुड़े करीब 40,000 उपभोक्ताओं को पिछले 1 महीने से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि गैस की बुकिंग कराने के 15 दिन बाद भी लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। गिरिडीह जिले में शहर से लेकर ग्रामीण इलाके तक इन दिनों रसोई गैस सिलेंडर की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। हालात ऐसे हैं कि हर दिन उपभोक्ताओं की लंबी लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ रहा है, फिर भी उन्हें गैस नहीं मिल रही है। जानकारी के अनुसार कई उपभोक्ता 28 मार्च, 30 मार्च और 1 अप्रैल से लगातार एजेंसी का चक्कर लगा रहे हैं। वित्तीय प्रबंधन के मामले में झारखंड ने देश भर में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट में झारखंड को 10 राज्यों में तीसरा स्थान मिला है। झारखंड ने वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 10 राज्यों में झारखंड तीसरे स्थान पर रहा है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पुनर्गठन को लेकर बड़ी तैयारी हो गई है। नई कमेटी का प्रारूप तैयार कर केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया गया है, जिसमें संगठन को अधिक समावेशी और सक्रिय बनाने पर जोर दिया गया है। प्रस्तावित सूची में 50% से अधिक पद SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक वर्ग के नेताओं को देने की योजना है। सीएम नीतीश कुमार ने वैशाली का दौरा किया। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय में पूजा अर्चना की। सीएम ने बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय में बने बुद्ध से जुड़े कई प्रतिमाओं का लोकार्पण किया। इसके अलावा संग्रहालय को रैलिक स्तूपा से जोड़ने के लिए बने गेट का भी उद्घाटन किया गया। सीएम नीतीश के साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। हजारीबाग के कुसुम्बा गांव मामले पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामले को लेकर कांग्रेस नेता अंबा प्रसाद ने पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े किए। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि FIR में जो जिक्र है
उसकी सच्चाई कुछ और है। अंबा प्रसाद ने पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। पटना में जमीन से जुड़े विवादों के समाधान के लिए उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि राज्य में भूमि विवादों को खत्म किया जाए और लोगों को त्वरित न्याय मिले। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बेगूसराय पहुंचे, जहां उन्होंने समराले स्थित कारगिल भवन में दिशा की बैठक में भाग लिया। इस बैठक में जिले के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। गिरिराज सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कई ऐसे मुद्दे सामने आए जिसमें अनियमितता की बात सामने आई है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर में लगे न्यायिक अधिकारियों पर मालदा में हमला किया गया था। इसको लेकर पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने बंगाल सरकार पर कड़ा प्रहार किया। कहा कि बंगाल में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है, वहां की शासन व्यवस्था बिल्कुल धाराशायी हो गई है। दानापुर में पीपा पुल पर लंबे समय से लग रहे जाम की समस्या को लेकर बड़ी पहल की गई। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद कृषि मंत्री और स्थानीय विधायक रामकृपाल यादव ने तुरंत संज्ञान लिया और अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि जाम की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव झारखंड के दौरे पर आने वाले हैं। केरलम में चुनाव प्रचार के बाद 5 अप्रैल को रांची में तेजस्वी यादव का कार्यक्रम रखा गया है। कार्निवाल में तेजस्वी यादव पहुंचने वाले हैं। झारखंड प्रभारी जयप्रकाश यादव ने कहा कि पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए तेजस्वी यादव आ रहे हैं। सासाराम सदर अस्पताल परिसर में डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों के लिए बनाए जा रहे 60 आवासीय फ्लैट बदहाली का शिकार है। लगभग 40 करोड़ की लागत से शुरू इस परियोजना का 90% कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन विभाग ने हैंडओवर नहीं किया है, जिस कारण यह इमारत वीरान पड़ी है। बाढ़ के नदावा में विधायक अनंत सिंह के सामने कुश्ती का महादंगल शुरू हुआ। स्वर्गीय विवेका पहलवान के प्रथम पुण्यतिथि पर आयोजित किए महादंगल में सबसे पहले जूनियर खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। दंगल शुरू होने से पहले विधायक अनंत सिंह अखाड़े में पहुंचे, जहां मंत्रोच्चारण के बाद महादंगल शुरू हुआ। जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की लगातार देरी से यात्रियों की परेशानी बढ़ती जा रही है। दूसरे राज्यों से आने वाली कई ट्रेनें 5 से 7 घंटे की देरी से पहुंच रही है। हैरानी की बात है कि चकधरपुर से महज 30 मिनट की दूरी होने के बावजूद ट्रेनों को 4 से 5 घंटे तक रोक दिया जा रहा है। बोकारो के ललपनिया स्थित तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन में प्रदूषण नियंत्रण बड़ी सफलता हासिल हुई। एश वाटर रिसर्कुलेशन सिस्टम का ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूरा किया गया। टीवीएनएल के एमटी ने पूजा अर्चना के बाद इस सिस्टम की शुरुआत की। भोजपुर जिले में पुलिस अधीक्षक मिस्टर राज ने बबुरा थाना के निर्माणाधीन नए भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया और मौके पर उपस्थित सभी अधिकारियों से विस्तृत जानकारी मांगी। निरीक्षण के दौरान एसपी ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। जमशेदपुर में इस साल वीर शहीद गंगा नारायण सिंह की जयंती भव्य रूप से मनाई जाएगी। 25 अप्रैल को बिशुपुर के गोपाल मैदान में सांस्कृतिक कार्यक्रम और विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री और क्षेत्रीय विधायक शामिल होंगे।